अस्सलाम वालेकुम। इधर किधर वीडियो सुनो भाई, काम आएगी, आपकी काम की बातें हैं। तो ये वीडियो आज उस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपको महंगाई के मसाइल और उनका हल और उसके तरफ एक बढ़ती हुई सेकंड वीडियो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहली वीडियो मैंने आपको बताई थी, जो इससे पीछे वाली वीडियो थी शायद वो पौधों पर थी, होम गार्डनिंग पे थी। आज की जो वीडियो है वो हम बिजली पे बना रहे हैं। बिजली और बिजली के बिल और इससे रिलेटेड दीगर जो मसाइल हैं, इनको हम कैसे कम कर सकते हैं, बिजली के बिलों को कम कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, सारी की सारी ज़िम्मेदारी हुकूमत की नहीं हुआ करती। वो ठीक है कि हमारी हुकूमतों ने, हमारे स्कूलों ने, हमारे कॉलेजों ने, हमारे मदारिस ने हमें नेशनलिज़म जिस तरह हमें सिखाना था नहीं सिखाया, इसलिए आज हमें कौम की फ़िक्र नहीं होती। और जिस तरह कौम को इस्लामिज़म, नेशनलिज़म सिखाना था वो हमें अच्छे से डिलीवर नहीं किया गया, इसलिए आज जो हमारी कौम है वो आधे तीतर आधे बटेर हैं। इन्हें अपनी ज़ात का भी नहीं पता। मुझे और आपको अपनी ज़ात से रिलेटेड अपने फ़ायदे और अपने नुकसान का भी नहीं पता। इसलिए जितने भी मसाइल हम पाकिस्तानी फेस करते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं आप देखें तो जो गैप और स्पेस होता है, जो कमी होती है, वो इसी चीज़ की होती है कि शायद इन्हें इस्लामिज़म का पता होता है, इस्लाम के बारे में नॉलेज होती तो फिर ये आज ये काम ना करते। अगर इनको कौम की फ़िक्र होती, नेशनलिज़म इनके अंदर होता तो इस कौम की ये फ़िक्र करते। नेशनलिज़म नहीं है, इस्लामिज़म नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, हालात के मुताबिक चलने का ढंग नहीं है। क्रिकेट का कोई मैच होता है, अगर हालात के मुताबिक आप फ़ैसला नहीं करते, आपको 10 बॉलों पर 30-40 रन चाहिए और आप टुक 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 कर रहे हैं मिसबा की तरह, तो टुक टुक का टाइम नहीं होता ना, फिर वो मार दाड़ का टाइम होता है। लग गई तो लग गई, ना लगी तो नो प्रॉब्लम। मैच की सिचुएशन पे खेलना पड़ता है। इसी तरह जैसे हालात के मुताबिक आपको अपने मामलात ज़िंदगी को चलाना चाहिए। हिकमत मोमिन की मेराज है, उसे जहाँ से मिलती है वो ले लेता है। हम पे टेंशनें आती हैं दोस्तों, हमें कोई फ़िक्र नहीं होती। टेंशन ले लेते हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, स्ट्रेस ले लेके परेशान करते हैं ख़ुद को भी, फैमिली को भी, और उसका हल नहीं निकालते। मौजूदा दौर के जो मसाइल हैं उनमें बिजली एक मसला है। जहाँ बिजली सहूलत है, जहाँ बिजली आपके लिए फ़ायदेमंद है, वहाँ मसाइल भी क्रिएट करती है। जहाँ बिजली के ज़रिए हम रोशनी हासिल करते हैं, बिजली के ज़रिए हम पंखे के नीचे, एसी के लिए नीचे बैठते हैं, फैक्ट्रियाँ, मिलें, इदारे चलते हैं, जहाँ हम पढ़ते हैं इस रोशनी की बदौलत, वहाँ ही इस बिजली का गलत इस्तेमाल हमारी लाइफ को बर्बाद करता है, हमें स्ट्रेस देता है, हमारी घर की मईशत को ख़राब करता है, हमारी फैक्ट्री की मईशत को ख़राब करता है, हमारे मुल्क की मईशत को ख़राब करता है। तो हम बिजली के बिलों को कैसे कम कर सकते हैं? बैनुल अक़वामी बरादरी जो है वो किस तरह, देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क, उन लोगों को कोई बिजली की कमी नहीं है। उनके लिए डीज़ल, पेट्रोल, ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखते, तरक्की याफ्ता कौमें हैं ना। मगर ऑस्ट्रेलिया में जब भी कोई नया घर बनता है ना मेरे दोस्तों, नया घर कंस्ट्रक्ट होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया उन्हें सोलर पैनल गिफ्ट करती है कि आपने नया घर बनाया है, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आपको गिफ्ट है सोलर पैनल। क्यों? ताकि बिजली कम से कम यूज़ हो। पेट्रोल महंगा है, डीज़ल महंगा है, कोल में मसाइल हैं, गंदगी बढ़ती है कोल से बिजली बनाने में, डीज़ल से बिजली बनाने में मसाइल पैदा होते हैं, महंगा पड़ता है। इसलिए जब आप सोलर यूज़ करेंगे, हालांकि वो पेट्रोल और डीज़ल उनके लिए महंगाई के हिसाब से कुछ नहीं है, वो तरक्की याफ्ता कौम है, पैसा उनके पास है। मगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट सोलर क्यों देती है गिफ्ट के तौर पर? वो इसलिए देती है ताकि आपके घर की जब मईशत कम होगी, आप ऑयल से बनने वाली बिजली, डीज़ल से बनने वाली बिजली, कोयले से बनने वाली बिजली कम यूज़ करेंगे, सोलर वाली यूज़ करेंगे, तो कौम का फ़ायदा होगा। और हज़ारों से लाखों और लाखों से करोड़ों आवाम तक जब ये सोलर चला जाता है तो फिर करोड़ों से अरबों डॉलर्स में फ़ायदा होता है। तो मुल्क के अरबों डॉलर के ज़खायर में इजाफ़ा होता है, वो मुल्क की मईशत अच्छी होती है। तो कौमें इस तरह सोचा करती हैं, जबकि मैं और आप किस तरह सोचते हैं आपको भी पता है। हमने तो प्रोटेस्ट भी करना होता है तो बाहर सड़कें तोड़ते हैं, लाइटें तोड़ते हैं, बैंक लूटना शुरू कर देते हैं, KEC के उनको आग लगा रहे हैं।
वापडा के उसको आग लगा रहे हैं, अपने मुल्क का पैसा है, अपने मुल्क के इदारे हैं, उनको आग लगा रहे हैं। तो सीरीज़ पार्ट 2 बिजली की बचत में हम देखें, सुबह से लेके शाम तक 5 बजे तक बिजली के यूनिट जो KESC और वापडा है, वो नॉर्मल जो उनका यूनिट चार्ज है उसका तरीका अलग है। 5 बजे से शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक वो डबल चार्ज करते हैं। 5 बजे से रात 11 बजे तक या 12 बजे तक जो भी उनका क्राइटेरिया, उसमें वो यूनिट आपका जब एक यूनिट चलता है वो डबल चार्ज होता है, समझ रहे हैं। अगर वो 30 रुपये है तो वो 60 रुपये चार्ज हो रहा है, अगर वो 60 रुपये है तो 100 समथिंग चार्ज हो रहा है। तो आपने अगर बिजली चलानी है, जैसे पानी की मोटर, इस्त्री करनी है, कपड़े धोने हैं, इस तरह के 3 जो काम 4 हैं बड़े बड़े जिनसे बिजली ज़्यादा कंज्यूम होती है, वो आप सुबह के औकात में कर लें। कपड़े घर में करने आप सुबह के औकात में कर लें, आपका बिजली का बिल 25 से 40% कम हो जाएगा। आपने कपड़े धोने, कोशिश करें शाम से पहले 5 बजे से पहले उनको वाइंड अप कर लें। 5 बजे के बाद मशीन नहीं चलनी चाहिए। आपका बिजली का बिल 30 से 40% कम हो जाएगा। आपने पानी की मोटर चलानी है, कई शहरों में खारा पानी है, बोरिंग वाले हैं, कई शहरों में टैंकी में से पानी को ऊपर वाली टैंकी में पहुंचाना होता है, तो हम टाइम नहीं देखते हैं, जब पानी ख़त्म हुआ मोटर चला ली, जब पानी। तो अगर हम थोड़ा सा डिसिप्लिन में आए, एक तो अर्ली मॉर्निंग में आप टैंकी को भर लें और फिर 5 बजे से पहले 4 बजे के बाद, 3 बजे के बाद एक बार फिर टैंकी को भर लें, ताकि शाम के औकात में मोटर चलानी ना पड़े। जब आप मोटर नहीं चलाएंगे तो फिर आपने 15 से 50% बिजली अपनी बचा ली। तो बेसिकली आपने अपने घर की बिजली बचाई। जब आपने घर की बिजली बचाई तो अपने कौम की बिजली बचाई। जब कौम की बिजली बचाई तो ना कौम और ना हुकूमत, ना KESC आप और ना वापडा आप पे बोझ डालेगी, ना आपका बिल ज़्यादा आएगा, ना ही मेरे दोस्तों आपके घर की मईशत ख़राब होगी, ना ही हुकूमत पाकिस्तान को दर दर की ठोकरें खा के कर्ज़े लेने पड़ेंगे। तो कौम को कौम बनना पड़ेगा मेरे दोस्तों, कौम को डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, कौम को अपना हक अदा करना पड़ेगा। सारा कुछ हुकूमत पाकिस्तान नहीं कर सकती। कुछ हमारे भी हक हैं जो हमने इस वतन को देने हैं, कुछ हमारे भी हक हैं जो हमने इस सरज़मीन पाक वतन को देने हैं। देखें, फ़ायदा आपका है। आप अगर बिजली इस्तेमाल नहीं करते हैं दोस्तों, या कम इस्तेमाल करते हैं, तो आपका बिजली का बिल जब कम हुआ, किधर 30,000, किधर 10,000, किधर 10,000, किधर 2,000, किधर 4,000, फ़र्क पड़ेगा ना। जब KESC कह रही है हम 5 बजे से 11 बजे तक, वापडा कह रहे हैं हम 5 बजे से 11-12 बजे तक हम डबल चार्ज करते हैं, तो आप उस औकात में क्यों चलाते हैं बिजली? क्यों फालतू बिजली चलाते हैं? आप पानी की मोटरों को सुबह में चला लें, इस्त्री को सुबह में चला लें, कपड़े धोने वाली मशीनों को सुबह में चला लें। शाम के औकात में थोड़ा मौसम हर जगह ठंडा हो जाता है, पूरे पाकिस्तान में नॉर्मली हो जाता है, तो आप कोशिश ये करें फालतू पंखे दूसरे कमरे में बंद। अक्सर ये होता है, देखने में आता है कि आप दूसरे कमरे में बैठे हैं और इस वाले कमरे में पंखा भी चल रहा है, लाइट भी चल रही है, बंद कर लें। थोड़ा सा डिसिप्लिन ले आए, आपके घर का बिल कम आ जाएगा। इसी तरह देखने में आता है, आप सहन में नहीं बैठे हुए, बिला वजह आपके सहन में लाइट जल रही है। फिर देखने में ये आता है कि जहाँ 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 10-12 वोल्ट से काम चलता है, हालांकि 10-12 वोल्ट वाले जो मरकरी वाले बल्ब हैं और दूसरे जो नए जदीद बल्ब आए हैं, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वो भी बांटती है, वो जो बल्ब हैं वो आप इस्तेमाल करें और उसकी जगह को 100 वाट का पीला वाला बल्ब लगाएं। तो ये मरकरी वाले 10 वोल्ट के 10 बल्ब लगाएं और वो 1 बल्ब लगाएं, तो इतनी बिजली वो पीला बल्ब पीता है। वो बिजली पीले बल्बों को ख़त्म कर दें। ठीक है, ये वाले बल्ब महंगे हैं, 100-150 का आता है, 200 का भी आता है, 300 का भी आता है। वो बल्ब आपको 15-20 रुपये का मिल जाता है, 50 रुपये का मिल जाता है पीला वाला। मगर आप ये नहीं देखते कि आपने उस वक्त तो 200 रुपया बचा लिया, मगर मंथली आप उस एक बल्ब की वजह से कितने यूनिट बिजली हज़ारों रुपए में पे कर रहे हैं हर महीने, और सालाना पे देखें तो लाखों रुपए तक चला जाता है मामला। और फिर आप हुकूमती सतह पे देखें तो हमारी अवेयरनेस ना होने की वजह से, आवाम की, मेरी और आपकी अवेयरनेस ना होने की वजह से एक पीला बल्ब हमारी कौम का कितना बजट खा जाता है, हमारे घर का कितना बजट खा जाता है, कितना डीजल इस बिजली को बनाने पे लगता है, कितना कोयला इस बिजली को बनाने पे लगता है। तो आप पीले बल्बों में क्यों ज़ाया करते हैं? आप दूसरे सफ़ेद वाले बल्ब लाएँ जो 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट का अच्छा खासा 12 वोल्ट का बल्ब जो है अच्छी खासी रोशनी देता है, उस पीले बल्ब के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा रोशनी देता है और बिजली की बचत भी 4 गुना 10 गुना ज़्यादा करता है।
एक तो आप वो पीले बल्बों से जान छुड़ाएं, दूसरा जहाँ पे आप हैं नहीं वहाँ पे पंखे बंद करें, जहाँ पे आप हैं नहीं वहाँ पे बल्ब बंद करें। इस हैबिट को अपनाएं, खुद भी बार बार बल्ब बंद करें, रोशनी कम से कम चलाएं, बच्चों को भी आदत डालें। जहाँ पे आप चार्ज कर रहे हैं मोबाइल को या कोई भी ऐसी चीज़ जो चार्जेबल है, आपने चार्जिंग ख़त्म कर ली, चार्ज हो गई आपकी चीज़, तो चार्जर को उतार लें, चाहे कोई मशीन है या मोबाइल है, चार्जर को उतार लें। वो थोड़ी थोड़ी बिजली कंज्यूम कर रहा होता है, ये थोड़ी थोड़ी भी ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह की मेरे दोस्तों, अगर हम पॉजिटिव हैबिट्स को अपनाते जाएं, छोटी छोटी चेंजिंग्स लाते जाएं, बतदरीज एक एक छोटी छोटी स्टेप बाय स्टेप चेंजिंग्स लाते रहें, तो आने वाले दौर में, आने वाले वक्त में आपका बजट कम हो जाता है, बिजली कम आ जाती है, बिल कम होता है, बिजली कम यूज़ होती है। तो जब बिजली कम यूज़ होगी तो आपका बिल खुद ब खुद कम आएगा। तो एक तरफ हम रोना रोते हैं कि बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, दूसरी तरफ अपनी तरफ नज़रसानी नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं कि मैं 30,000 के बिल मैंने जी बेगम की बालियाँ बेच दी, मेरा जी 50,000 का बिल था, हम रो रहे हैं, हमने जी मोटरसाइकिल बेच दिया। तो दूसरी तरफ डिसिप्लिन में नहीं आना, दूसरी तरफ कफ़ायतशारी पे नहीं आना। कफ़ायतशारी कोई गुनाह है या फ़ायदा है? अल्लाह के नबी का फरमान है कि दरमियाना रास्ता इख्तियार करो, म्याना रवि इख्तियार करो ज़िंदगी के हर पहलू में। मतलब आपको अल्लाह ने नेमत दी है बिजली की सूरत में, अब दूसरे कमरे में पंखे चल रहे हैं, बाहर लाइटें चल रही हैं, सहन में चल रही हैं, गार्डन में चल रही हैं, वाई फॉर व्हाट? अभी कुछ दिन पहले एक ऑस्ट्रेलिया में एक दोस्त से बात हो रही थी, तो वो कहने लगे कि मेरी बात हो रही थी इशा की से कुछ थोड़ी देर पहले, तो वो कहने लगे कि इस वक्त पूरा जिस एरिया में मैं रहता हूँ सिडनी में, सब लाइटें बंद हैं। मैं ईशा की अज़ान का इंतज़ार कर रहा हूँ, दाएं बाएं सारे घरों की लाइटें बंद हैं, सिर्फ मेरे घर की लाइट चल रही है। 9 बजे का टाइम होगा ना, जैसे हमारे यहाँ 9 बजे या 8:30 बजे 8 बजे ईशा होती है, ये टाइम होगा। तो वो देखें लाइटें सारी बंद हैं। वो कह रहे हैं मैं तो ईशा की अज़ान का इंतज़ार कर रहा हूँ, अज़ान हो, टाइम पूरा हो जाए तो मैं नमाज़ पढ़ूँ और मैं भी लाइट बंद करूँ। क्या ज़रूरत है ऑस्ट्रेलियन कौम को लाइटें बंद करने की? तरक्की याफ्ता कौमें हैं वो भाई, वो उन्होंने तरक्की मईशत में नहीं की, उन्होंने ज़हनी तरक्की की है, अवेयरनेस की तरक्की की है। हमारी कौम ने ज़हनी तरक्की नहीं की, अवेयरनेस की तरक्की नहीं की, शऊर नहीं है, अच्छी बात को फैलाते नहीं हैं, डिबेट नहीं करते, एक दूसरे को बताते नहीं हैं, रोकते नहीं हैं। कौम नहीं बनी, नेशनलिज्म नहीं है, इस्लामिज़म नहीं है। क्रिश्चियन है, उसको पता है कि मेरे कौम की बिजली ज़ाया होगी, लिहाजा वो लाइटें बंद रखते हैं। दुनिया भर में दोस्तों, मैं कौन सी कंट्री में था, बिश्केक में हम लोगों का कुछ साल डेढ़ वहाँ स्टे था। तो मुझे अपने काम निपटाते निपटाते पाकिस्तानियों से मीटिंग, ये वो इंडियन से मीटिंग करते करते हमें कभी 9 बज जाते थे रात के, कभी 10 बज जाते थे। जिस दिन 9 बज गए दोस्तों, अगर घर में हमने खाना नहीं बनाया हुआ तो 9 बजे मुझे कोई फास्ट फूड सेंटर खुला हुआ कभी नहीं मिला, कोई होटल वहाँ पे कोई कैफ़े खुला हुआ नहीं मिला। फिर हमें घर भूखा जाना पड़ता है, फिर वहाँ के किसी मेडिकल स्टोर से, या बड़ी नरोदनी होती हैं, उसको नरोदनी कहते हैं, वो 24 घंटे चलती हैं, उसमें से सूखी हुई रोटियाँ, नान, ये वो लेके, और कोई दही वही, कफ़ीर कहते हैं उसको वहाँ पे, यहाँ पे नहीं है लोगों को अवेयरनेस कफ़ीर क्या होता है, वो लेके हम गुजारा करते हैं। 9 बजे मुझे कोई होटल और कैफ़े खुला हुआ नहीं मिलता था। हमारी कोशिश ये होती थी 7 बजे से पहले 8 बजे से पहले हम अपने घर पहुंच जाएं। क्यों मेरे दोस्तों? उसको उन अक़वाम का दिल नहीं करता घूमे फिरें, नाचें गाएं पाकिस्तानियों की तरह, रात को 2-2 बजे तक होटल खुले हुए हैं, डांस गाने बाजे चल रहे हैं, म्यूज़िक चल रहा है, लाइट है नहीं, सूद पे पैसा लिया हुआ है, लिए जा रहे हैं, पर लाइट को चलाना है। रात को 2-2 बजे तक लाइटें चल रही हैं, घर में भी, होटलों में भी, रोडों पे भी। क्यों? जब आपको अपना ख्याल खुद नहीं है तो कोई आपका ख्याल क्यों करेगा? जब आपको अपनी कौम से प्यार नहीं है, आपके अंदर नेशनलिज्म नहीं है, तो कोई आपसे क्यों प्यार करेगा? तो दोस्तों, बिजली बचाएं अपने लिए, कौम के लिए। अपने घर की मईशत, कौम की मईशत को समझें। मौजूदा दौर की डिमांड ये है KEC और वापडा आप पे इतना जुल्म नहीं करता जितना आप ख़ुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं, जितना मैं और आप ख़ुद पे जुल्म ज़्यादा करते हैं। अपनी ख़वातीन को अवेयरनेस दें, फालतू बिजली पंखे बंद रखें। जिस कमरे में कोई है नहीं, अपने बच्चों को आदत डालें, कमरे से आउट होते वक्त बिजली पंखा बंद करके जाएं, स्विच ऑफ कर दें।
शाम के 5 बजे से पहले पहले इस्त्री कर लें मेरे दोस्तों। 5 से पहले पहले बर्तन कह रहा हूँ, ये कपड़े धो लें। 5 से पहले पहले पानी की मोटरें चला लें, 5 के बाद ना चलाएं। 12 वोल्ट के पंखे लगाएं। ये जो पंखे आपके घरों में चलते हैं ये 200 प्लस वोल्ट के होते हैं। आपके घर में जो टीवी यूज़ होती है 200 प्लस वोल्टेज लेती है। 4 घंटे आपने टीवी देखनी है तो आप सुबह के औकात में देख लें, रीटेलीकास्ट ड्रामे देख लें। अगर आपने बहुत ज़रूरी ड्रामे देखने हैं, ड्रामे ही करने हैं हमने लाइफ में, तो रीटेलीकास्ट में सुबह भी वो ड्रामे लगते हैं, सुबह में देख लें। ख़वातीन देखती हैं ज़्यादातर घर में। रीटेलीकास्ट में वो प्रोग्राम जो रात को लगते हैं, जो भी टीवी शोज़ आप देखते हैं, आप सुबह में भी देख सकते हैं। लाजमी है रात को देखना। रात को जब आप बिजली यूज़ करते हैं तो यूनिट कितना कंज्यूम होता है आप देखें। शाम के औकात में टीवी ना चलाएं। अगर चलाना पड़े मेरे दोस्तों तो कोशिश ये करें कम से कम चलाएं, बवक्त ज़रूरत चलाएं। हम इस कमरे में बैठे हैं, सहन में काम कर रहे हैं, किचन में काम हो रहा है, टीवी चल रही है, स्क्रीन चल रही है। 200 प्लस यूनिट होता है, एक ट्यूब होती है उसके अंदर, टीवी के अंदर। इतनी वो बिजली कंज्यूम करती है जितना शायद फ्रिज करता है, जितनी पानी की मोटर करती है। यहाँ हमारी टीवी चल रही है, हम दूसरे कमरे में बैठे हुए हैं, बाहर गप्पे मार रहे हैं, टीवी चल रही है, खाना बन रहा है, चाय बन रही है, टीवी चल रही है। वापडा और कई ऐसी इतनी जालिम नहीं है जितने जालिम हम खुद हैं। तो अपनी आदत पे नज़रसानी करें। सारा कसूर हुकूमतों का नहीं हुआ करता। ठीक है, हुकूमत का ये कसूर ज़रूर है कि उन्होंने हमें नेशनलिज़म नहीं दिया, इस्लामिज़म नहीं दिया जिस तरह देना चाहिए था, जो हक़ था। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एजुकेशन होनी चाहिए थी, ज़्यादा अच्छी तरबियत होनी चाहिए थी इस पर कि यार हम कौम बने, हमारे अंदर नेशनलिज़म हो। नेशनलिज़म नहीं है हमारे अंदर। ये कसूर हुकूमत का ज़रूर है, मगर सारी ज़िम्मेदारी हुकूमत की नहीं होती दोस्तों। इनफरादी तौर पे मेरी और आपकी भी ज़िम्मेदारी और ख़वातीन की खुसूसी ज़िम्मेदारी है। ख़वातीन ने इस कौम को लीड करना है घर से। हर कामयाब मर्द के पीछे, हर इदारे के पीछे खातून होती है। जब तक खातून घर से बिजली का बजट कम नहीं करना चाहेंगी, फालतू बिजली पंखे बंद नहीं रखेंगी, शाम 5 बजे से 11 बजे तक के औकात में बिजली कम से कम यूज़ नहीं करेंगे, तो आपके घर का जो मर्द है वो बिजली के बिलों के लिए परेशान रहेगा। आपके बच्चों की फ़ीस के मसाइल रहेंगे, आपके बच्चे दूध नहीं पिएंगे। जब आप 30,000 का बिल भरेंगे और आपकी आमदन टोटल 30,000 है, 40,000 है, 50,000 है, तो फिर आपके बच्चे अच्छा दूध नहीं पिएंगे, अच्छा स्कूल नहीं जाएंगे, अच्छे कोचिंग नहीं ले पाएंगे। आपके बच्चों की हेल्थ अच्छी नहीं होगी। जब उनको खुराक की कमी होगी तो आपके बच्चों की हेल्थ अच्छी नहीं होगी दोस्तों। उनका माइंडसेट डेवलप नहीं होगा, उनकी ब्रेन की पावर, बॉडी की पावर नहीं बढ़ेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे स्ट्रॉन्ग हों, आपके शौहर पर बर्डन न पड़े, आपका शौहर पुरसकून हो, आपकी फैमिली पुरसकून हो, तो बिजली को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें, कम से कम इस्तेमाल करें। शाम के औकात में बिल्कुल ना करें। अपने शौहर पे भी रहम करें, अपने बच्चों पे भी रहम करें। कौमें ख़वातीन बनाया करती हैं।